चलो अब ऊपर वाले का नाम लेके हम लोग एक अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमें अपने अपने एजेंडा में और आगे लेके जाएगा। जैसे एक माइलस्टोन्स होते हैं ना, कभी आप लोग हाईवे पे अगर जाते हो तो आप देखते हो कि किनारे किनारे कुछ पत्थर लगे होते हैं और उन पत्थरों के ऊपर कुछ वो लिखा होता है, किलोमीटर्स कितने बाकी हैं, कौन सा शहर कितनी देर में आने वाला है। तो उन्हें हम माइलस्टोन कहते हैं। माइलस्टोन मतलब कि अब एक पड़ाव हमारा पार हो गया है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए एक पड़ाव का काम करेगा, एक जंक्शन का काम करेगा। इत्मीनान से, सुकून से, ठंडे दिमाग से इसको हम सॉल्व करेंगे और हमको समझ में आएगा कि हम अब आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, इसको हम थरोली एंजॉय करेंगे। इसको करने से पहले आपके पीछे का पूरा चीज़ रिवाइज्ड होना चाहिए, आपको आना चाहिए। मेरा बताया तो आपको सुन भी लेंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन जब तक आप खुद आगे नहीं, यहाँ तक अपने आप को नहीं लेकर के आएंगे, तब तक मैं तो इससे आगे चली ही जाऊंगी, आप फिर भी पीछे ही रह जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आगे जाने से पहले अपना पीछा स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा ताकि आप मेरे साथ साथ चल सकें। ठीक, चलो, प्यारा, मज़ा आएगा। ये क्वेश्चन है, नीचे इसका सोल्यूशन है। हम थोड़ा थोड़ा नीचे जाते जाएंगे, हम सोल्यूशन देखते जाएंगे, लेकिन सोल्यूशन शुरू करने से पहले हम एक बार चीज़ को समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए। एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अब ये ट्रांजैक्शंस अगर आप देख रहे हो, अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, फलाना ढिकाना, जो भी आप देख रहे हैं, आपको ये पीछे की एक चैप्टर की याद दिला रहा है जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। आपने सिमिलर चीज़ अकाउंटिंग इक्वेशन में करी हुई है, और अगर यही क्वेश्चन को मैं आपसे बोलूँगी कि एज एन अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए, आप फटाक से कर देंगे, आपको कोई सोच नहीं आएगी। लेकिन अब हमें अगले स्टेप पे जाना है। बीच में हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीख चुके हैं। हमें ये भी पता है कि अकाउंट्स में कैलकुलेशन के लिए तो हम प्लस माइनस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लिखने के लिए हम डेबिट क्रेडिट इस्तेमाल करते हैं। तो अब वो सारी चीज़ को हमें ये तो समझ में आ गया कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने सीखा था उसको बाकी चीज़ों के साथ मर्ज करते हुए हमें इसका जवाब देना है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब वो कैसे, सोच हमको वही रखनी है। अभी हमको क्वेश्चन को सोचना अकाउंटिंग इक्वेशन के पर्सपेक्टिव से है, फिर उसके बाद उसमें बाकी के नए एलिमेंट्स, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ये सब जोड़ना है और जोड़ करके हमको जवाब लिखना है। शुरुआत में थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आपको 2-4-5 सवाल के बाद चीज़ एकदम मक्खन हो जाएगी आपके लिए। शुरू करते हैं। पहला, सोचना है हमको अकाउंटिंग इक्वेशन के जैसा, मगर फिर थोड़ा सा दिमाग में प्रोसेस करके लिखना है हमको आज के तरीके से, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को कंसीडर करते हुए। शुरू करते हैं। एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन को पढ़िए, समझिए। लिखना क्या क्या है, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर कितने होते हैं, 5, ACLRE, ये नेचर है, जिसे हम क्लियर भी कहते हैं, CLEAR, एक ही बात है, वो हमको आइडेंटिफाई करना है। एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक, और उसके पहले हमको ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है। और लास्ट में इन्होंने लिख दिया अंडर द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मॉडर्न वही अब एक दिन चिरौंजी लाल रेल चलाएगा, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। ट्रेडिशनल मैंने अभी नहीं पढ़ाया है आपको, उसके बारे में सोचिए भी मत, बाद में पढ़ाऊंगी। अभी हमको सब्जेक्ट को पकड़ना है, अपनी मुट्ठी में लेके आना है। तो हमको पहली चीज, अकाउंटिंग इक्वेशन पे वापस जाइए। जब भी हम कोई स्टेटमेंट पढ़ते थे तो हम देखते थे कि अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन, और इक्वल टू के साइन का मतलब क्या हो गया कि दोनों साइड पलड़े बराबर बैठने चाहिए। और उसमें दो साइड्स क्या होते थे, एक तरफ एसेट होता था और एक तरफ कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसका पूरा डिटेल वहां दिया हुआ है पुराने लेक्चर्स में, आप चाहे तो आराम से जाके देखिए। ठीक है, तो ये तो हमको ध्यान रखना है कि इसका मतलब है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हुआ है तो हमें अकाउंटिंग इक्वेशन की नज़र से पहले तो उसे दिमाग में बिठाना है। अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। हमें मालूम है, हम पीछे सीख चुके हैं कि इसमें 2 अकाउंट इफेक्टेड हुए हैं, एक कैश और दूसरा कैपिटल।
अनुज कौन था? मालिक था, पैसा लाया कैपिटल, और क्या लाया? कैश। क्या लाया और क्यों लाया? कैश लाया, और किस लिए लाया? एज अ कैपिटल। कैश का नेचर एसेट और कैपिटल का नेचर कैपिटल। ये तो हो गया वो हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा। अब दूसरी चीज हो क्या रहा है, बुक्स में कैश बढ़ रहा है और बुक्स में कैपिटल भी बढ़ रहा है। इस ट्रांजैक्शन से कैश आया और कैपिटल मतलब लायबिलिटी भी बढ़ गई, ओनर्स लायबिलिटी। अब आते हैं बेसिक साइड पे। एसेट का बेसिक साइड जो हमने अभी इसी लेक्चर के प्रीवियस वाले में पढ़ा है, बेसिक साइड होता है डेबिट, वही जो अब एक दिन रील चलाएगा, ठीक है ना, डेबिट। और कैपिटल का बेसिक साइड होता है क्रेडिट। मेहनत सिर्फ यहां तक थी, अब कोई मेहनत है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है ये एसेट है, इसका बेसिक साइड डेबिट होता है और ये बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जिस तरफ का बेसिक साइड था उसी तरफ लिखा जाएगा, यानी कि डेबिट। और कैपिटल, इसका बेसिक साइड क्रेडिट होता है और ये भी बढ़ रहा है, इसका मतलब है ये भी क्या होगा? सेम साइड लिखा जाएगा, यानी कि क्रेडिट। तो कैश डेबिट किया जाएगा और कैपिटल क्रेडिट किया जाएगा 1 लाख रुपए से। क्लियर? आगे बढ़ने से पहले इतना पोर्शन को पॉज करना, एक बार फिर देखना, ताकि अब आगे की जो स्पीड मैं लेने वाली हूं उस स्पीड से आप मेरे साथ साथ मूव ऑन कर सकें। ठीक है, चलो अब इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे तो हमें सोल्यूशन दिखता जाएगा। क्या कह रहा है ये, पहले वाले को ही फिर से देखते हैं। यहाँ ट्रांजैक्शन लिखा, अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। 2 अकाउंट्स अफेक्टेड हुए, एक कैश और एक कैपिटल। जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे थे तब आप ऐसे लिखते थे, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो इधर कैश का कॉलम क्रिएट करते थे, इधर कैपिटल का, तो इधर और इधर लिखते थे, है ना। लेकिन अब चीज़ों के साथ में हमको बदलना भी तो है, तो यहाँ पर हम ऐसे ऊपर नीचे लिख रहे हैं। अब इसमें आ जाता है नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, इसका नेचर है एसेट, इसका नेचर है कैपिटल। सिंपल। कैसे अफेक्टेड हो रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? दोनों ही बढ़ रहे हैं, ये देखिए हमने दोनों बढ़ाए हैं, दोनों ही बढ़ रहे हैं। अब इसका बेसिक साइड इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन मैं यहाँ लिखती हूँ और मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करूँगी कि शुरुआत में लिखिए कि इनका बेसिक साइड क्या था। इनका बेसिक साइड था डेबिट, ये है बेसिक साइड, और क्योंकि बढ़ रहे हैं तो इसलिए जो कैश है उसे डेबिट किया गया 1 लाख रुपए से, और जो कैपिटल है उसे क्रेडिट किया गया 1 लाख रुपए से। कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर। आगे बढ़े, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। अब जो कैश था आपके पास, आपने उसे बैंक में जमा कर दिया। जब हम बैंक में जमा करते हैं तो वो अकाउंट भी किसका होता है? हमारा ही अकाउंट होता है। तो जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं, बैंक वाला हमारे नाम से ही एक अकाउंट खोलता है। बैंक हमारे लिए एक कस्टडी का काम करता है। कस्टडी समझते हैं? कस्टडी मतलब सिक्योर्ड, घर में पैसा रखा हुआ है तो वो कहीं चोरी भी हो सकता है, इसीलिए हम उसको बैंक में जमा कर देते हैं। और बैंक हमको ऊपर एडेड फैसिलिटी की तरह उस पर इंटरेस्ट देता है, वो एक अलग बात है। लेकिन बैंक में जो पैसा रखा हुआ है वो पैसा किसी और का नहीं, हमारा अपना होता है। हम जब चाहें उस पैसे को निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जब वो कैश के फॉर्म में मेरे हाथ में था तब भी वो मेरा था, और अगर मैंने उसे बैंक में जमा करा दिया है तो भी वो मेरा ही है, लेकिन उसको रखा बैंक ने हुआ है। और बैंक ने रखा हुआ है, उसके ऊपर वो अपने बैंक चार्जेस या सर्विस चार्जेस ले लेता है मुझसे, मगर चीज़ वो मेरी ही है। अगर ये सिचुएशन ऐसी है तो इसका मतलब यहाँ रखा था तो भी वो एसेट था मेरे लिए कैश के फॉर्म में, वो वहाँ रखा है तो भी वो मेरे लिए एसेट है। तो बैंक भी एसेट है, ठीक है। तो एक एसेट जो कैश था वो कम हो गया और दूसरा एसेट जो बैंक है वो बढ़ गया। सिंपल। तो डिपॉजिटेड कैश 50,000 इनटू बैंक, तो एक 2 अकाउंट हो गए इसमें, एक हो गया बैंक और एक हो गया कैश। क्या हुआ? पैसा आपके पास से बैंक के पास चला गया, तो दोनों ही एसेट हैं, हमने बात कर लिया। जो कैश था वो कम हो गया और जो बैंक है वो बढ़ गया, क्योंकि वहां पर पैसा बढ़ गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो बैंक था वो दोनों ही एसेट है, तो बेसिक साइड दोनों का डेबिट है। मैं इस क्वेश्चन में मिस कर रही हूँ, इसमें बेसिक साइड का कॉलम होना चाहिए, और दोनों ही डेबिट है। तो बैंक जो एसेट की तरह डेबिट होते हुए बढ़ गया है उसको हम डेबिट कर देंगे, लेकिन जो कैश है, जो
कम हो गया है उसको हम ऑपोजिट साइड यानी क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अमाउंट रिमेन्स द सेम, 50,000 रुपये का ट्रांजैक्शन है, तो 50,000 रुपये से कैश एज एन एसेट घट गया और 50,000 रुपये से बैंक एज एन एसेट बढ़ गया। सिंपल, कुछ सोचना ही नहीं है। आगे चलते हैं। तो अब आते हैं हम तीसरी एंट्री पे, कैश विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। अपने पर्सनल काम के लिए पैसा निकाला। अब आप कहोगे किसने निकाला, कौन निकाल के ले गया पर्सनल काम के लिए? ये टर्म्स सिर्फ और सिर्फ मालिक के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसने पैसा बिजनेस में लगाया था, उसे घर पे ज़रूरत थी, उसने अपना कैश बॉक्स खोला, पैसा निकाला और लेकर के अपने घर चला गया। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में सेपरेट लीगल एंटिटी। वो ये कहता है कि बिजनेस बोलता है कि भाई आप जब लगाओगे तो मैं जोड़ूंगा आपके खाते में, कैपिटल अकाउंट में, लेकिन जब आप निकाल के ले जाओगे तो मैं उसको कम भी कर दूंगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने मुझे जितना पैसा दिया है वो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे आपको उसको वापस करना है। तो अगर आप निकाल के ले जा रहे हैं तो मैं ये भी तो मानूंगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो रही है। तो आप जब जब पैसा निकाल के ले जाएंगे मैं उसे कैपिटल अकाउंट से माइनस करूंगा। तो क्या गया और क्यों गया? विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, क्या गया? कैश। और क्यों गया? क्योंकि मालिक निकाल के ले गया। तो क्या गया की वजह से कैश जो कि कम हो जाएगा, और क्यों गया की वजह से कैपिटल जो कि कम हो जाएगा। तो जब हम निकाल के ले जाते हैं उसका टर्म होता है ड्रॉइंग्स, लेकिन वो ड्रॉइंग्स कैपिटल का ही पार्ट है। कैपिटल को जब जब माइनस किया जाएगा तो वो ड्रॉइंग्स कहलाता है। तो विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, दो अकाउंट्स आ गए, एक ड्रॉइंग्स और एक कैश। कैश क्या है? एसेट, और ड्रॉइंग्स क्या है? कैपिटल। कैपिटल क्या हो रहा है इस ट्रांजैक्शन से? कम हो रहा है, इसलिए ये कैपिटल यहां कम हो गया। कैपिटल का बेसिक साइड क्या था? क्रेडिट। कम हो रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट। और कैश इस ट्रांजैक्शन से कम हो रहा है। कैश क्या है? एसेट। बेसिक साइड डेबिट, कम हो रहा है क्रेडिट। कुछ भी याद करने का नहीं है, सारी चीज बिल्कुल लॉजिकल है। ये लिखा है ऐसा कर दो, वो लिखा है ऐसा कर, नो, दैट इज नॉट अकाउंटेंसी। समझ में आई बात? हर चीज लॉजिकल है, अपने आप वो सही ठिकाने बैठ जाएगी। आपको सिर्फ स्मूथली चलना है, अपना ब्रेन अप्लाई करते हुए, वो अपने आप सही जगह पहुंच जाएगी। ठीक है? आपने अगर अपने पैसेंजर को सही डब्बों में बिठा दिया है तो ट्रेन के नीचे तो पटरी बिछी हुई है, वो चलती चली जाएगी, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपने 5 सही डब्बों में बिठाना है, पहली चीज़। और दूसरा, ये जो बेसिक साइड वाला चीज़ है वो अकाउंटिंग इक्वेशन आपको आना चाहिए कि भाई प्लस माइनस क्या करना है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पकड़ते हैं, ये विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब पहले आपने क्या किया था कि जो पैसा आपके हाथ में था आपने उसको बैंक में जमा कर दिया था। अब क्या कर रहे हैं आप? भी काम के लिए जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे भी तो सही। सिंपल, बैंक एज एन एसेट कम हो रहा है और कैश एज एन एसेट बढ़ रहा है। सिंपल, कैश और बैंक दोनों ही एसेट हैं। कैश एज एन एसेट बढ़ रहा है और बैंक एज एन एसेट कम हो रहा है। तो कैश क्योंकि एसेट है बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और बैंक जो कि एसेट है कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट। नो मेहनत। आगे चलते हैं। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम डेटर श्याम। श्याम एक डेटर था, डेबिटर नहीं, ब साइलेंट होता है, डेटर बोलते हैं। ये ब क्यों होता है पता नहीं, पर होता है, लेकिन साइलेंट होता है, सोते रहता है, तो इसलिए हम इसको डेटर बोलते हैं। ठीक है? तो रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम डेटर श्याम 5,000 रुपीज। श्याम एक डेटर था। डेटर कौन होता है? जिसको आपने माल बेचा है, जिसने पैसा देना है। तो जब उसने आपको पैसा दिया तो जो आपकी अथॉरिटी थी श्याम के ऊपर वो कम हो गई। उस अथॉरिटी को हम क्या कहते हैं? उस अथॉरिटी को हम एसेट मानते हैं। ठीक, उसको हम डेटर बोलते हैं और एसेट के साथ लिखते हैं। तो आपकी वो जो अथॉरिटी थी वो कम हो गई, मतलब एसेट कम हो गया। एसेट कम होना मतलब बेसिक साइड जिसका डेबिट था वो कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। और क्या हो रहा है? चेक आ रहा है। चेक कहाँ जाता है? चेक कैश नहीं होता। नगद अगर नोट आ रहे हैं तो वो कैश को बढ़ाएगा, लेकिन अगर चेक आ रहा है तो वो बैंक को बढ़ाएगा, क्योंकि वो बैंक के पास जाएगा तब उसमें पैसा हमें मिलेगा।
हमारे हाथ में रुपल्ली आने वाली नहीं है। तो कैश अकाउंट इज नॉट अफेक्टेड, कैश अकाउंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन बैंक को फर्क पड़ रहा है। तो एसेट जो कि अथॉरिटी यानी कि डेटर से क्रिएटेड था वो एसेट कम हो गया, लेकिन बैंक जहां पैसा बढ़ रहा है वो एज एन एसेट बढ़ गया। तो इसमें जो दो अकाउंट्स अफेक्टेड हुए हैं वो दोनों ही एसेट हैं। डेटर कम हो रहे हैं और बैंक बढ़ रहा है। तो डेटर बेसिक साइड एसेट है इसलिए डेबिट, कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट, और बैंक एसेट है बेसिक साइड डेबिट, बढ़ रहा है तो डेबिट। इट इज अमेजिंगली ब्यूटिफुल। ओके, सो कैश या चेक इन हैंड इन्होंने लिखा है, लेकिन क्योंकि वो उन्होंने दिया है इसलिए ये हुआ। ठीक है जी, चेक इन हैंड। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और इंट्रोड्यूस करूँगी। इन्होंने कहा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम डेटर श्याम, और फिर अगला पॉइंट दिया है डिपॉजिटेड द चेक इन द बैंक नेक्स्ट डे, डिपॉजिटेड श्याम्स चेक नेक्स्ट डे। इसको मैं यहीं समझा देती हूँ क्योंकि नहीं तो फिर दूसरे पॉइंट में फिर मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसको मैं यहाँ इसलिए मेहनत से ज़्यादा आपको ये चीज़ अभी यहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगी। श्याम से आपको चेक मिला तो मैंने आपको बोला ये बैंक में जाएगा, लेकिन ये बैंक में जाएगा, अभी बैंक में गया है कि नहीं हमें नहीं पता। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि जो श्याम का चेक था उसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिटेड वर्ड बैंक के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब है बैंक आज नहीं बढ़ा है, बैंक कल बढ़ेगा। श्याम ने आज चेक हमको दे दिया, अब रात में एक डिनर पे मिले हम लोग, है ना, एक डिनर पार्टी थी, वहां मुलाकात हुई, श्याम भी आया था, श्याम चेक लाया था पॉकेट में, श्याम ने पॉकेट से चेक निकाला, मुझे पकड़ा दिया। अब वो चेक मेरे हाथ में आ गया, लेकिन बैंक थोड़ी गया, बैंक तो बंद हो जाता है, बैंक तो अपने वर्किंग आवर से बंद हो जाता है, बैंक खुलेगा कल सुबह 10 बजे। तो ये जो चेक उसने मुझे दे दिया, चेक क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगी आपको। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके चलते हम श्याम से पैसा बाद में वसूल कर सकते हैं, वो काम बैंक का होता है। तो ये जो चेक उसने हमको दे दिया, वो चेक आज मेरे हाथ में है, बैंक में तो वो कल जाएगा। तो आज जो वो मेरे हाथ में है उसे कहा जाता है चेक इन हैंड। रहेगा सब कुछ, नेचर वही सेम रहेगा, एसेट ही रहेगा, लेकिन नाम अभी उसको हम कैश नहीं दे सकते क्योंकि नगद नहीं आया है, हम बैंक नहीं दे सकते क्योंकि वो बैंक में भी गया नहीं है, इसलिए हम उसको लिखते हैं चेक इन हैंड। इसलिए यहां पर उन्होंने चेक इन हैंड लिखा है कि चेक इन हैंड एज एन एसेट आपके पास बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और श्याम एज एन अथॉरिटी डेटर एज एन एसेट गिर रहा है, कम हो रहा है, इसलिए क्रेडिट। सिंपल अंडरस्टैंडिंग, वेरी नाइस। अब हम पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं कि इसका जो चेक था ये हमने बैंक में जमा कर दिया, डिपॉजिटेड श्याम्स चेक इनटू बैंक द नेक्स्ट डे। अब जब हमने बैंक में जमा किया तो श्याम को तो कोई मतलब नहीं, वो तो हमें प्रीवियस डे पार्टी में चेक दे दिया था, काम खत्म, वो मेरे पास आ गया, मैंने उसको बैंक में जमा किया। तो ये जो चेक मेरे हाथ में था एज एन एसेट ये खत्म, और जो बैंक में था वो बढ़ गया। तीसरा कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ पर। तो जो चेक इन हैंड एज एन एसेट मेरे हाथ में था वो खत्म और बैंक अप। तो चेक इन हैंड, यहाँ इन्होंने कैश इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ भी कैश लिखा है, जबकि कैश नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। चेक इन हैंड एज एन एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट, और बैंक एज एन एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। ये अमाउंट सारे के सारे यहाँ साइड में दे रखे हैं, तो वही अमाउंट से ट्रांजैक्शन चल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है एंड बहुत कन्वीनियंट, बहुत रिलैक्सिंग होती है, बिकॉज आपको लगता है कि यस आपको चीज़ प्लस माइनस से निकल के आप डेबिट क्रेडिट में आ चुके हो, आपने एंटर कर लिया। बहुत बड़ा एक अचीवमेंट फील होता है इस स्टेज पे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है पेड टू अ क्रेडिटर महेश बाय चेक। क्या मतलब हुआ? अभी जो डेबिटर का ब है वो साइलेंट होता है, उसको डेटर बोलते हैं, लेकिन क्रेडिटर में कुछ भी साइलेंट नहीं होता, उसको पूरा ही बोला जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, ये जो डेबिट और क्रेडिट मैंने आपको बेसिक साइड्स बताए, और ये जो डेटर और क्रेडिटर यानी माल को खरीदने बेचने पे जो आपका उधारी या कुछ जनरेट होता है उस पर डेटर और क्रेडिटर टर्म्स आते हैं, ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये एक ही चीज़ नहीं है। अकाउंट्स बनाने वाले ने क्यों इनको इतना सिमिलर रखा है ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन इनको अलग अलग टर्म्स भी दे सकते थे, ज़रूरी नहीं था कि इनको इतना नज़दीकी देते कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि इसका और उसका क्या रिलेशनशिप है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये उन पांचों जो नेचर ऑफ हेड्स आपने पढ़े हैं ACLRE, ये उनका बेसिक साइड है जिस पे वो घटते बढ़ते आगे चलते जाते हैं, जो आप कर रहे हैं इस समय। और डेटर और क्रेडिटर माल के खरीद बेच पे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी जनरेट होती है उनके टाइटल होते हैं, इनके बीच में आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग।
अब यहाँ पर आपने कोई क्रेडिटर था, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लाइबिलिटी थी, जिसका नाम महेश था, उसको आपने चेक से पेमेंट कर दिया। आपने उसको अपनी बुक से चेक काटा और आपने उसको दे दिया। तो क्या हुआ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई और साथ में आपका बैंक बैलेंस भी कम हो गया। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, ये नीचे आना पड़ेगा उसके लिए थोड़ा सा अपने को। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये पेड टू अ क्रेडिटर महेश एज अ क्रेडिटर, जो कि लाइबिलिटी थी, वो कम हो रही है। लाइबिलिटी का बेसिक साइड क्रेडिट होता है, तो इसलिए क्योंकि वो कम हो रहा है इसलिए डेबिट किया जाएगा। और बैंक दूसरा था जहाँ से पैसा निकलेगा, तो बैंक एज एन एसेट कम हो रहा है, तो इसलिए एसेट का बेसिक साइड डेबिट होता है, और क्योंकि वो कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। आगे चलें, पेड सैलरी टू स्टाफ। अभी पेड सैलरी टू स्टाफ मैंने ऊपर से हटा दिया, नीचे से ही देख लेंगे। हम ऐसा करते हैं ना, ये 3 पॉइंट्स नीचे लिखे तो हुए ही हैं, हम यहीं से तीनों देख लेते हैं, यहाँ से हम देख लेंगे इनको, ठीक है। पेड सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को आपने सैलरी दी। सैलरी क्या दिया और क्यों दिया? दिया आपने पैसा, और क्यों दिया? क्योंकि तनख्वाह दे रहे थे, सैलरी दे रहे थे, तो दिया आपने पैसा यानी कैश, एसेट कम हो रहा है, क्रेडिट। क्या दिया? सैलरी। सैलरी क्या होती है? एक्सपेंस। यहाँ इस ट्रांजैक्शन से एक्सपेंस आपकी बुक्स में बढ़ रहा है, आपका टोटल खर्चा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? टोटल खर्चा बढ़ रहा है। आप जितना खर्चा लिखते थे, भाई ये भी पैसा खर्च हो गया, ये भी पैसा खर्च हो गया, ये भी खर्च हो गया, उसकी लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया, सैलरी, ठीक है। तो ये इंक्रीज हो रहा है, इसलिए एक्सपेंस। अब एक दिन चिरौंजी लाल रेल चलाएगा, अब एक दिन एसेट और एक्सपेंस को डेबिट करना है, तो इसलिए एक्सपेंस का बेसिक साइड क्या है? डेबिट। और क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए ट्रांजैक्शन में एक्सपेंस क्या हो गया? डेबिट। नेक्स्ट, पेड रेंट बाय चेक। क्या दिया? रेंट। कैसे दिया? चेक से दिया, यानी कि बैंक से दिया। क्या दिया और क्यों दिया, जैसे भी समझना चाहें आप समझ सकते हैं। तो बेसिकली पैसा हाथ से नहीं दिया है आपने, बैंक से चेक काट के दिया है। तो क्या कम होगा? बैंक। और क्या बढ़ेगा? रेंट एज एन एक्सपेंस। तो रेंट एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, बेसिक साइड डेबिट, डेबिट में लिख दिया। बैंक एज एन एसेट कम हो रहा है, बेसिक साइड डेबिट, और इसलिए यहाँ पर आ गया क्रेडिट क्योंकि कम हो रहा है। लास्ट पॉइंट, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। आपने कोई लोन लिया था बैंक से या कहीं से भी, 5,000 रुपये का, आपने उस पर इंटरेस्ट पे किया है। इंटरेस्ट पे किया है, कैश बैंक कुछ नहीं लिखा हुआ, कैश ही माना जाता है, तो इसलिए कैश एज एन एसेट कम हो रहा है, बेसिक साइड डेबिट, क्योंकि कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन ये आपके लिए खर्चा है, इसीलिए इसको एक्सपेंस। एक्सपेंस आपकी बुक्स में बढ़ रहा है और वो एक्सपेंस बढ़ रहा है, बेसिक साइड डेबिट होता है, इसलिए इसको यहाँ सिंपल एंड वेरी ब्यूटीफुल। पूरा लॉजिक है, कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिखा है वहाँ, वहाँ लिखा है ऐसा करना, कुछ नहीं करना है। जो 2 चीज़ें याद करनी है, एक है क्लियर और दूसरा है अब एक दिन चिरौंजी लाल रेल चलाएगा, यही आपको याद करना है। इसी के बेसिस पर आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर कोई और चीज़ याद करने की आएगी तो उसका कोई ना कोई फॉर्मूला मैं और सिखा दूंगी आपको, ठीक है। बाकी सब ठीक, क्लोज करें।